हेलो गुड इवनिंग। आज खेले जाने, जैसा कि आप जानते होंगे कि आज खेले जाने वाला है इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच। और टॉस का रिजल्ट आ चुका है। इंग्लैंड ने टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली खबर ये है कि रविचंद्रन अश्विन को टीम में जगह नहीं दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रविचंद्र अश्विन टीम में का हिस्सा नहीं है। और ये खबर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि आपके बहुत बड़े स्पिनर, वर्ल्ड में स्पिनरों में उनका जो जलवा है वो तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन उनको टीम में जगह नहीं दी गई है। इंडिया ने सिर्फ एक स्पिनर के साथ खेलने का निर्णय लिया है और वो गए हैं रविंद्र जडेजा के साथ, ना कि अश्विन के साथ। यानी आपने बैटिंग को ज्यादा तरज्जु दिया है विद रिस्पेक्ट टू बॉलिंग। और मुझे ये फैसला थोड़ा सा ज्यादा चौंकाने वाला लगा, और शायद आप सबों को भी लगा होगा, क्योंकि आप अमूमन तौर पे ये नहीं देखते कि आप रविंद्र जडेजा को प्रायोरिटी देते हैं आ, इन किसी भी टेस्ट मैच में, वो भी आप सबसे बड़े स्पिनर रविचंद्र अश्विन से ज्यादा। तो ये खबर कहीं ना कहीं मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। लेकिन चूंकि ये इंग्लैंड वेदर है और आप जानते हैं कि इंग्लैंड के जो वेदर होता है ना, इंग्लैंड के वेदर का कुछ कहा नहीं जा सकता है। कब धूप, कब छाव, कब अंधेरा, कब बारिश। और जैसा कि वेदर रिपोर्ट में भी ये भी बताया जा रहा था कि बारिश की आशंकाएं भी है। तो यानी इंग्लैंड का जो मौसम अपना खेल खेलते रहता है, जो आप देखते हैं वहां के मौसम में कि अनप्रेडिक्टेबल मौसम जिसके कहते हैं ना, इंग्लैंड उसी के लिए जाना जाता है। और यही कहीं ना कहीं दिखती हुई नजर आएगी। शायद इसी को नजर मद्देनजर रखते हुए आई थिंक अश्विन को टीम में ना जगह दी गई है। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये एक गलत स्ट्रेटजी है, क्योंकि आप इतने बड़े बॉलर को आप कम से कम एक तो स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाएंगे ही, क्योंकि आप इस तरह से नहीं कर सकते। फिलहाल मैं आपको सबसे पहले टीम इंडिया का स्क्वाड बता दूं। बड़ी खबर ये भी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मयंक अग्रवाल इंजर्ड हो गए थे, पहले टेस्ट के रूल आउट हो गए थे। शुभमन गिल चोटिल थे, तो वो भी पहले टेस्ट के लिए अब वो तो पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए। तो केएल राहुल, जैसा कि हम कल भी बता रहे थे कि केएल राहुल जो है ओपनर के तौर पे खेलेंगे आज, और वो होंगे टीम का हिस्सा इंस्टेड ऑफ शुभमन गिल। और जो भी बोले, तो रोहित शर्मा के साथ जो ओपनिंग करेंगे वो है केएल राहुल। और उसके अलावा आपके पास नंबर 3 पे चेतेश्वर पुजारा, उसके बाद विराट कोहली, जिनके रहाणे ऑब्वियसली ऋषभ पंत होंगे विकेट कीपर, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर को भी जगह दी गई है। जैसा कि मैं कल बता रहा था कि आप सीमिंग ऑलराउंडर को ज्यादा तवज्जो देंगे, लेकिन मैंने सोचा था कि आई थिंक वो रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करेंगे, लेकिन उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को रिप्लेस किया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और जो हम बात कर रहे थे कि जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने बैटिंग में निकाल लेके आया, एक अच्छी पारी खेली, कहीं ना कहीं उनको ये रिजल्ट मिला और आज वो टीम में भी है। और ये उनके लिए एक बड़े जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, यानी इंडिया 4 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर रविंद्र जडेजा नॉट। हालांकि वो बेटर है, लेकिन आई थिंक आपको रविचंद्र अश्विन के साथ जाना चाहिए था। मेरे से अगर पर्सनली पूछे तो आप इतने बड़े बॉलर को तो आप बाहर नहीं कर सकते। फिलहाल जो भी हो, फिलहाल कल का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जेम्स हेडरसन आए थे और उन्होंने ये बताया कि टीम इंडिया, अब मेरे को ये मत भूलना कि हम ग्रासी पिच आपको दे रहे हैं, क्योंकि जब हमने आपके लास्ट सीरीज किया था तो आपने हमें टर्निंग ट्रैक दिया। अब हम ग्रासी पिच देंगे, तो आप हमको ये मत बोलना कि हम आपको डरा रहे हैं या फिर आप विकेट के लिए मतलब शिकायत मत कीजिएगा। और इंडिया शायद करती भी नहीं है, जैसा आप उसको देखिएगा वैसा ही करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि पहला टेस्ट हारने के बाद इंडिया ने आई थिंक स्पिनर ट्रैक ज्यादा बनाए थे। और हर टीम ये करती है, क्योंकि आप अगर होम एडवांटेज नहीं लेंगे तो फिर आप नहीं कुछ कर सकते ना। और उस समय आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दाव थी, तो इंडिया ने ये रेस लिया था। उसमें भी आप ट्रैप हो सकते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि इंडिया के पास 4 फास्ट बॉलर है। और जेम्स हेडरसन ने जैसा बताया था कि ग्रासी पिच होगा, शायद इसी को देखते हुए रविंद्र जडेजा को
टीम में जगह दी गई है और शार्दुल ठाकुर को भी टीम में रखा गया है, ना कि अश्विन को, क्योंकि ग्रासी पिच है और ग्रासी पिच पे आपके स्विंग बॉलर ज्यादा कारगर होंगे। तो आप शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, ये आपके पास दो स्विंग बॉलर है जो कि काफी ज्यादा अच्छा करेंगे। हालांकि मैं सरप्राइज थोड़ा था, वैसे मैंने बोला भी था कि आपको मेरी चॉइस जो है, मैं शायद ईशांत शर्मा के साथ जाता, लेकिन टीम जो गई है वो जसप्रीत बुमराह के साथ गई है, क्योंकि आप इतने बड़े फ्रंट बॉलर को एक मैच के बेसिस पे तो हटा नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं बात है। वैसे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि मैं देखते आ रहा हूँ कि आई थिंक विराट कोहली का जो टॉस में परफॉर्मेंस है ना, वो थोड़ा सा बहुत ही गड़बड़ दिखता है, क्योंकि आप मैंने पिछले 2 साल का जो रिकॉर्ड तो मैंने नहीं निकाला, बट मैंने जो 2 साल में जो फील किया उसमें ये पाया गया है कि वो टॉस है ना बहुत ज्यादा हारते हैं। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान भी यही बोला गया था कि अगर आप टॉस हारेंगे ना तो फिर मैच जो होगा ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत देगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे वैसे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टॉस के दौरान विराट कोहली ने भी यही कहा कि हम भी पहले बैटिंग करना चाहते थे, लेकिन इट्स ऑल अबाउट टॉस। सो टॉस में तो ये सब चीज लगी ही रहती है, तो आपको इस पे ज्यादा ध्यान आई थिंक नहीं देना चाहिए। हालांकि जो रूट से जब ये पूछा जाएगा कि बेन स्टोक्स का अब्सेंस आपके लिए कैसा रहेगा, तो उन्होंने कहा हाँ, वो मेरे लिए एक थोड़ी सी तो दिक्कत की बात है, लेकिन अगर एक प्लेयर अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहता है और अगर फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है तो आप उनको ये नहीं कर सकते। और आई थिंक इंग्लैंड की जो क्रिकेट है ना, वो इसमें ये दिखता है कि अगर कोई भी प्लेयर अगर चाहता है ना कि मैं टीम का हिस्सा ना हो, तो वो नहीं भी होता। अगर ऐसा अगर शायद इंडिया में होना तो बवाल मच जाएगा। अगर मान लीजिए अभी इस टेस्ट से पहले कोई भी बड़ा खिलाड़ी जैसे अजिंक्य रहाणे हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा, वो ये अनाउंस कर दे कि मेरा मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मैं ये टेस्ट खेलना नहीं चाहता हूँ, और इस सीरीज के बाद अगर रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाए 5-0 4-0, यानी अगर आप सीरीज हार गए, तो कहीं ना कहीं इससे बवाल मच जाएगा। लेकिन आई थिंक इंग्लैंड के कल्चर में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड का कल्चर में आप अगर आराम लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है। वैसे हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो शार्दुल ठाकुर को लाया गया है, शायद ये एक मेरे हिसाब से भी एक बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि आप हमेशा जब भी इंग्लैंड जैसे इंग्लैंड में खेलते हैं तो वहां पे आप सीमिंग ऑलराउंडर के पास जाते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं जैसा उनके पास स्विंग है और अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो उनके साथ जाना आई थिंक मेरे लिए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। अगला थिंग जो मैं ये बताना चाहूंगा, जैसा कि हम बता रहे थे कि हम टेस्ट में बेस्ट है, और अगर हम टेस्ट में बेस्ट है तो आपको इस सीरीज में करना पड़ेगा। और अगर आपने ये सीरीज जीत ली, आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, आपने आ, आप अगर इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराते हैं, तो आपको गिन चुन के बस एक टीम बचती है, न्यूजीलैंड, और अगर आपने उनको भी घर में हरा दिया ना, तो आप रियली में टेस्ट में बेस्ट होंगे। तो ये जो सीरीज है वो टेस्ट में बेस्ट आखिर इंडिया है या नहीं है, इसी पे चर्चा हो जाए होगी। फिलहाल मैं इंग्लैंड के स्क्वाड को बताना चाहूंगा। जोसेफ रोडी वंस, डॉम सिवली, जैक क्रॉली, जो रूट, जॉनी बेस्टो को टीम में वापस लाया गया है। डैन लॉरेंस, जॉस बटलर विकेट कीपर, ये भी टीम में वापसी कर रहे हैं। सैम करन, ऑलियो रिविंसन। हालांकि एक इंटरव्यू में मैंने कहीं पे सुना है कि आई थिंक ऑलियो रॉबिन्सन को जो कद काटी वो सिमिलर है आई थिंक काइल जेमिन्सन से। तो आई थिंक यानी ऑलियो रॉबिन्सन से कहीं ना कहीं टीम इंडिया को बचना भी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने पहले मैच में बॉलिंग की थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, काफी सराहनीय थी। हालांकि उनको काफी सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद उनको कुछ मैचों के लिए बैन नहीं बोलेंगे, हटा भी दिया गया था। लेकिन अब वो फिर से टीम में वापसी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए घातक भी हो सकता है। मेरा भी पर्सनली यही मानना है कि आपको जेम्स एडरसन या फिर स्टुअर्ट ब्रॉड से ज्यादा आपको जो ध्यान देना होगा वो ऑलिवर रॉबिन्सन होंगे, क्योंकि कभी कभी, और इंडिया चूंकि फर्स्ट बारी शायद इनको खेलेगी, तो ये भी एक मसला होता है। सो इनके जो नेक्स्ट स्क्वाड है वो स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एडरसन। मैं एक बार फिर से इंडिया का स्क्वाड बता दूं। केएल राहुल, रोहित शर्मा ओपन करेंगे। नंबर 3 आपके चेतेश्वर पुजारा। नंबर 4 पे विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। मैं एक बार फिर बता दूं कि रविचंद्रन अश्विन को टीम में जगह नहीं दी गई है।
आपके जो 4 बॉलर है वो शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी है। यानी फास्ट बॉलिंग जो इंग्लैंड में कारगर होती है उस पे टीम इंडिया ने विश्वास दिखाया है, और हालांकि सही भी है। लेकिन मैं फिर से ये जाते जाते ये बोलना चाहूंगा कि आपने जो ये किया है ना, ये शायद कहीं ना कहीं रविचंद्र अश्विन को टीम से हटाना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता का विषय है अभी। तो थोड़ी सी ये भी चर्चा में है कि क्या ये टेस्ट बारिश की थोड़ी सी भी असर इस पे पड़ेगा। तो मैं बता दूं, जी हाँ, जैसा कि वेदर रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से इस मैच पे बारिश की आशंका थोड़ी सी तो है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि खेल अच्छा होगा और हम लोग भी एंजॉय करेंगे इस टेस्ट में, क्योंकि ये टेस्ट जो है ना लास्ट 5 मैच टेस्ट सीरीज है। मैं हमेशा ये बात बताता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं इतिहास का गवाह होगी, और हम भी इस टेस्ट के इतिहास का गवाह बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आ, बस मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर हमें हमारे काम अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं मैच के बाद।